ओम शांति। आज हम कई बार महसूस करते हैं कि सपोज कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है और हमारा जो उस पर रिएक्शन होता है वो बहुत इंस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टीम मेंबर ने किसी स्पेसिफिक वे में बिहेव किया या कोई टास्क को एक तरीके से किया और मेरी एक्सपेक्टेशन उससे अलग थी, तो हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। या फिर कई बार हमारे बच्चे ने अगर हमारे अनुसार नहीं किया तो हमारा रिएक्शन बहुत इंस्टेंट रहता है। और फिर वो रिएक्शन के बाद थोड़ी देर बाद फिर हमें कई बार ये भी लगता है कि इतना नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, या इसी चीज को थोड़ा अलग तरीके से ठीक से प्यार से समझाना चाहिए था। ये जो रियलाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं उस रिएक्शन के बाद आता है। और यहीं पर राजयोगा में आत्मा का ज्ञान हमें मदद करता है, जो हमें इस मन, बुद्धि और संस्कार, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन है, और उससे जो एक्सपीरियंसेस बनते हैं, उसे हम समझकर उस प्रोसेस को राइट वे में चैनलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कल हमने समझा, मन, बुद्धि और संस्कार, इसमें मन और बुद्धि का जो काम है वो बहुत कॉन्शियस लेवल पे होता है। जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, जो रिफ्लेक्शन हम करते हैं, वो बहुत कॉन्शियस लेवल पे होता है। लेकिन जब हम संस्कार या इम्प्रेशंस की बात करते हैं तो वो बहुत हिडन और डीप होते हैं। जिस भी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन आता है जहाँ पे हमने मन और बुद्धि को यूज नहीं किया है, वो रिएक्शन इसलिए आता है क्योंकि आत्मा पे उसके इम्प्रेशंस बने हुए हैं। सपोज जो भी चीज हमने बार बार रिपीट करी, वो क्योंकि हमारे इम्प्रेशन बन गए हैं, तो अब उस सिचुएशन के सामने आते हमें मन बुद्धि को नहीं यूज करना पड़ता, बट हम संस्कार के वश होकर फिर रिएक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर राजयोगा हमें मदद करता है कि हम मन और बुद्धि को एम्पावर करते हैं, कि बुद्धि पॉज करती है और फिर रिफ्लेक्ट करती है कि इस सिचुएशन में अब मुझे कैसे व्यवहार करना है। फिर हम संस्कारों के वश होकर नहीं रिएक्ट करते, लेकिन हम पॉज करके, रिफ्लेक्ट करके, और उसके बाद सही तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ना कि रिएक्ट करें। जिससे एक बार जब हम चूज करते हैं राइट वे में रिस्पॉन्ड करना, आत्मा पे एक नई इम्प्रेशन बनी। जब हम उसे रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वही इम्प्रेशन आत्मा पे और स्ट्रांग होता जाता है। फिर आप देखेंगे, couple of times when you've repeated that right response, वो हमारे इम्प्रेशंस बन गए। और अगली बार वही सिचुएशन हमारे सामने आते, लेकिन हम अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा पे उस राइट संस्कार को हमने धारण किया है, वो इम्प्रेशंस आत्मा पर बन गई हैं, जिसके आधार पर फिर हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और साथ ही हमने उस सुप्रीम हीलर परमात्मा को भी जाना। हमने समझा कि जैसे मैं आत्मा वो एनर्जी हूँ, उसी तरह से परम आत्मा भी एनर्जी है। लेकिन परम इसलिए है क्योंकि मैं आत्मा जिन गुणों और शक्तियों का स्वरूप हूँ, वो उन्हीं का सागर है। सागर इसलिए क्योंकि वो अथाह है, अबंडेंट है इन गुणों और शक्तियों में। परमात्मा जो है वो मुझ आत्मा जैसे ह्यूमन जर्नी में नहीं आते, इसलिए परमात्मा को इनकॉर्पोरेल भी कहते हैं। तो चलिए, अब हम परमात्मा को और गहराई से अनुभव करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। बाहर की सभी बातों से अपने अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपके स्वयं की ओर, ये थोड़ा सा समय उस परमात्मा के सानिध्य को महसूस करने के लिए और परमात्मा के गुणों और शक्तियों को महसूस कर स्वयं में भरने के लिए। मन की आंखों से देखें
परमात्मा जो पॉइंट ऑफ प्योर डिवाइन लाइट है, जो इन डिवाइन वर्च्यूज को कॉन्स्टेंटली रेडिएट कर रहे हैं, उस परमात्मा का सानिध्य कितना सुखदाई है। वो चमकता हुआ चैतन्य परम सितारा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, महसूस करें उस ज्ञान के सागर से ज्ञान की वाइब्रेशंस रेडिएट हो रही है और आप उस ज्ञान की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। ज्ञान अर्थात समझ, स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना और अपनी इस ह्यूमन जर्नी को जानना और समझना। ये ज्ञान वो परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं। परमात्मा से शांति की किरणें महसूस करें जो मुझ आत्मा को भरते जा रही हैं और मैं आत्मा शांत होते जा रही हूँ। परमात्मा से सुख के वरदान, सुख की एनर्जी रेडिएट करते हुए महसूस करें आप भी सुख के वाइब्रेशन से भरपूर होते जा रहे हैं। उस डिवाइन प्योर एनर्जी से प्योरिटी के वाइब्रेशंस रेडिएट हो रहे हैं और आप उन पवित्र किरणों से स्वयं को भरपूर करते जा रहे हैं। परमात्मा जो स्नेह का सागर है, उससे वो स्नेह की किरणें रेडिएट होते महसूस करें। परमात्मा का स्नेह मुझ आत्मा को हील करता है। मुझ आत्मा के सभी बोझ हल्के होते जा रहे हैं। परमात्मा का स्नेह इतना हीलिंग है कि मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के दुख, हर्ट, दर्द वो सभी उसमें मर्ज होते जा रहे हैं और मैं उस स्नेह की शक्ति से भरपूर होते जा रही हूँ। परमात्मा की उन लविंग कंपैशनेट हीलिंग वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए महसूस करें कि आप भी हील होते जा रहे हैं।
परमात्मा को हम कंफर्टर ऑफ हार्ट्स कहते हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा की छत्र छाया में बहुत कंफर्टेबल, बहुत हील्ड महसूस कर रहे हैं। परमात्मा से वो शक्तियों की किरणों को महसूस करें। शक्तियों के सागर से वो शक्तियों के वरदान, जिन शक्तियों को वो परमात्मा रेडिएट कर रहे हैं, और मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होते जा रही हूँ। I am a powerful being because I have filled myself with powerful vibrations from the Supreme. परमात्मा से उस आनंद की किरणों को महसूस करें। अति इंद्रिय आनंद को महसूस करें, जो परमात्मा की छत्र छाया में मुझ आत्मा को प्राप्त होते हैं। उस अति इंद्रिय आनंद से मैं आत्मा भरपूर होते जा रही हूँ। Thank you, God, for these loving vibrations, for all the virtues and qualities that I experienced from you today. कितना सुखदाई अनुभव है ये, जो हम परमात्मा के सानिध्य में महसूस कर सकते हैं। Continue to be in that awareness of I, the being, full of these virtues, very, very relaxed, very comfortable. Om Shanti. तो इस तरह से जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो उस परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में महसूस करके स्वयं को उन गुणों और शक्तियों से भर सकते हैं। लेकिन क्या जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं या उस परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो वो याद टिकती है या और बातें हमें याद आती हैं? परमात्मा को याद करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम कभी आंखें बंद करके, कभी हाथ जोड़ के, कभी कुछ आसनास लगा के कोई पोजीशन में बैठना ज़रूरी समझते हैं और हमें लगता है शायद तब हम मेडिटेट कर पाएँगे। लेकिन यदि हम आपसे पूछें कि आपके कोई बहुत क्लोज़ रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं और हो सकता है लॉकडाउन में अभी वो आपसे दूर भी होंगे और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च में, तब से आप उनसे मिले भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कहा जाए कि उन्हें याद करें, तो क्या उन्हें याद करने के लिए आपको हाथ जोड़कर या आँखें बंद करके या कोई आसनास लगाने होंगे या बस आप एक थॉट से उनको याद कर सकते हैं? हम ऐसे ही उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद सहज आती है उनकी जिनसे हमारा कोई ना कोई संबंध हो।
परमात्मा को हमने संबंध से पुकारा तो सही कि तुम माता पिता, बंधु, सखा, खुदा, दोस्त, गॉड फादर, इस तरह से हमने उस परमात्मा को पुकारा तो सही इन संबंधों के आधार पे, लेकिन क्या उस संबंध को हमने महसूस किया परमात्मा के साथ? जब संबंध के आधार पर हम परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा की याद रहना भी बहुत सहज हो जाती है। सबसे पहला संबंध जो हम परमात्मा से जोड़ते हैं, वो है पेरेंट का संबंध। जैसे एक पेरेंट के साथ बच्चा बहुत सेफ, प्रोटेक्टेड, कंफर्टेबल महसूस करता है। यदि एक छोटा बच्चा कोई उसे उठाए, अपनी गोद में ले ले, तो फिर अपनी माँ के पास जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट के साथ बच्चा बहुत कंफर्टेबल है। उसी तरह से हम आत्माएँ जब उस परमात्मा से वो पेरेंट का रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो पिता की प्रोटेक्शन, वो एम्पावरमेंट हम महसूस करते हैं। माँ का वो नर्चरेंस, वो पालना हम महसूस करते हैं जब हम परमात्मा को माँ के रिश्ते से याद करते हैं। उसी तरह से हम परमात्मा के साथ टीचर का संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे कहते हैं हर बच्चे का पहला टीचर उनके पेरेंट होते हैं, उसी तरह से वो सुप्रीम पेरेंट भी हमारा सुप्रीम टीचर भी है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। परमात्मा को हम दोस्त के रूप में भी याद कर सकते हैं। दोस्त से हम अपने मन की सारी बातें शेयर करते हैं। परमात्मा को खुदा दोस्त तो कहा, लेकिन क्या अपने मन की बात उससे शेयर करी? क्या वो दोस्ती का संबंध उससे जोड़ा? दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत अनकंडीशनल और बहुत गिविंग रिश्ता होता है। तो क्या परमात्मा से हमने वो रिश्ते को महसूस किया? जब हम गॉड या परमात्मा कहते हैं, तो शायद एक बहुत दूर का रिश्ता बन जाता है और फिर हमें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जहाँ स्नेह होता है, जिनसे हमारा प्यार होता है, उनको याद करना नहीं पड़ता, उनकी याद आ जाती है। तो उस खुदा को सिर्फ हम दोस्त कहें ना, लेकिन उससे वो दोस्ती का संबंध बनाए, जिनसे परमात्मा को याद करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। और एक और रिश्ता जो हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, वो है गाइड और लिबरेटर का। अब ये लिबरेटर की जब हम बात करते हैं, तो मुक्ति जो है, आत्मा को वो कब चाहिए होती है? सोचिए, जब आप बहुत खुश होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हैं, क्या हम तब कभी कहते हैं कि परमात्मा हमें मुक्ति दे दो? हम कभी नहीं कहते कि हमको मुक्ति दो। हम मुक्ति कब चाहते हैं? जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तब आत्माएँ परमात्मा से मुक्ति की माँग करती हैं। इसका मीनिंग ही ये है कि मुक्ति हमें इस ह्यूमन जर्नी से नहीं, लेकिन जो दुख और अशांति है, उससे हम लिबरेशन चाहते हैं, उससे हम मुक्ति चाहते हैं। और परमात्मा हमें इन गुणों और शक्तियों को भरते हैं, जिससे हमारे दुख दूर होते हैं। परमात्मा को दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। तो ये सुख कैसे करता है और दुख कैसे हरता है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा कोई स्थूल चीज़ें हमें देखकर हमें सुख नहीं देता है, क्योंकि वो फिज़िकल नहीं है, वो कॉर्पोरियल नहीं है, इसलिए वो जो देता है, वो भी फिज़िकल या कॉर्पोरियल नहीं है, वो इसके बियॉन्ड है। क्योंकि वो एनर्जी है, तो वो जो देता है, वो भी उस एनर्जी के फॉर्म में है। तो वो सुख ऐसे देता है हम बच्चों को या हम आत्माओं को, जब वो हमें राइट कर्म करने का ज्ञान देता है और उस राइट कर्म करने की हमें शक्ति देता है। जब हम आत्माओं में वो राइट कर्म का ज्ञान और राइट कर्म की शक्ति हम उस परमात्मा से भरते हैं, तब हम अपने दुखों से लिबरेट होते हैं। और इस तरह से वो परमात्मा हम आत्माओं का लिबरेटर और गाइड भी है, जो हमें दुख और अशांति से लिबरेट करते हैं। तो इस तरह से परमात्मा से हम कई रिश्ता जोड़ जोड़ सकते हैं। जो रिश्ता आपको अच्छा लगता है, वो रिश्ता आप परमात्मा से जोड़ सकते हैं। परमात्मा से संबंध ऐसा संबंध है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, इन्हीं गुणों को अनुभव करते हैं, क्योंकि वो सदा ही इन गुणों और शक्तियों को रेडिएट करते हैं। हम जो हैं, हम जैसे हैं, परमात्मा हमें स्वीकार करते हैं।
और परमात्मा की वो एक्सेप्टेंस हमें भी वो शक्ति देती है कि हम स्वयं को स्वीकार करें। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं तो हम अपने मन में बहुत स्टेबल और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब हम स्टेबल हैं तो हमारी आगे की जर्नी में यदि हमें कोई चेंजेस भी अपने में लाने हैं तो वो भी हम ला पाते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत स्टेबल है। वो चेंजेस या परिवर्तन लाने में भी परमात्मा की शक्ति हमें मदद करती है। तो इस तरह से परमात्मा से संबंध हमारे जीवन के अनुभवों को परिवर्तन कर देता है। राजयोग में हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं। शिव अर्थात सदा कल्याणकारी। सदा कल्याणकारी इसीलिए क्योंकि वो सदा ही इन गुणों और शक्तियों को रेडिएट करते हैं और हम आत्माओं के जीवन का कल्याण करते हैं। बाबा अर्थात वो पिता वाली भाव से हम उसे याद करते हैं। शिव बाबा से जो संबंध है वो हमारे और संबंधों को भी बहुत ब्यूटीफुली हील कर देता है। आज यदि हम संबंधों में उतना पॉजिटिव अनुभव नहीं कर पाते हैं तो उसका भी कारण है कहीं ना कहीं हमने इन गुणों और शक्तियों को इतना अनुभव नहीं किया अपने पिता परमात्मा से। जितना हमारा संबंध उस परमात्मा से स्ट्रॉन्ग है उतना ही हमारे और संबंधों में भी पॉजिटिविटी हम अनुभव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी बहुत क्लोज रिलेटिव को भी कॉल करते हैं। जैसे ही आप कॉल करते हैं आप उनकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाते हैं और वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा होगा। और जैसे ही होता है हम क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल देखते हैं और देखते हैं मोबाइल का नेटवर्क ठीक है या नहीं। जब नेटवर्क ठीक नहीं होता है तो होता क्या है, हम एक दूसरे की आवाज़ ठीक से सुन और समझ नहीं पाते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन की यात्रा में भी यदि उस टावर से जो नेटवर्क हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है तो हम आसपास के अपने लोगों की बातें भी बहुत सहज रीति समझ और सुन नहीं पाते हैं। और फिर जो कम्युनिकेशन जो रिलेशनशिप में होना चाहिए उसमें भी वो गैप आ जाता है, जिससे हम पॉजिटिविटी का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। आज हमारे रिलेशनशिप्स का इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पे हम औरों से चाहते हैं कि वो हमें प्यार दे, वो हमें एक्सेप्टेंस दे और उन्हें लगता है कि हमें उन्हें हमसे मिलेगा। और इस तरह से हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो जैसे खाली घड़े से हम दूसरा खाली घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में जब हम थोड़ा शिफ्ट लाते हैं और इस इक्वेशन में परमात्मा को इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इक्वेशन राइट सेट होता है, जिससे हम लाइफ में राइट एक्सपीरियंसेस रिलेशनशिप्स में कर सकते हैं। राइट इक्वेशन क्या है? जब हम परमात्मा से लें और अपने को इतना भरें कि हम फिर औरों को ऑफर कर सकते हैं। अभी हम एक दूसरे से चाहते हैं लेकिन हम सभी आत्माओं में कहीं ना कहीं इन गुणों और शक्तियों की कमी हो गई है और फिर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उससे हम और ही डिप्लीट हो जाते हैं। तो जब हम परमात्मा से अपने को भरते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से हम अपने में इन गुणों और शक्तियों को अनुभव कर रहे हैं और जब हमारे पास है तो वो हम बहुत सहज औरों को दे पाएंगे। जो भी हमारे पास है वो हमें देने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो औरों को सहज ही मिल जाता है। आज अगर हम अपने आसपास लोगों की बात करें, भले हम उनके लिए बहुत केयर करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उन्हें क्या दे देते हैं? कभी कुछ दुख दे देते हैं, कभी वो एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दे देते हैं। क्यों ये दे देते हैं? क्योंकि हम हमारे अंदर ये चीजें भरी है। तो जो है वो हमें देने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम ऑटोमेटिकली ही उन चीजों को रेडिएट करते हैं और उन एक्शंस को हम अपने बिहेवियर में लाते हैं। उसी तरह से जब हम परमात्मा से शांति, खुशी, शक्ति को स्वयं में भरते हैं तो वो भी हमें औरों को देने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बहुत नेचुरली ही हमसे रेडिएट होते हैं। तो इसलिए राजयोगा हमें सिखाता है कि रिलेशनशिप्स में राइट इक्वेशन क्या है, परमात्मा से लें और औरों को दें। जब हम में इतना भरा है, ये गुण शक्तियां इतनी हम में भरी है, then we can offer more in relationship instead of expecting more in relationships.
तो ये आधार है हमारे संबंधों को भी हील करने का, कि परमात्मा की हीलिंग शक्ति से हम स्वयं को भरे और वही शक्ति हम औरों को भी रेडिएट करें। तो चलिए अब समझते हैं परमात्मा से कनेक्ट करने की विधि क्या है। जैसे कोई भी जर्नी करने से पहले आप कोई ना कोई तैयारी करते हैं, आप पैकिंग करते हैं और फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। उसी तरह से मन बुद्धि से राजयोगा की जर्नी के लिए भी मन की कुछ तैयारियां करना जरूरी है। विशेष अगर आप राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, तो कुछ ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, ये आपको उस राजयोगा की प्रैक्टिस में मदद करेंगे। ये स्टेप्स राजयोगा नहीं है, लेकिन राजयोगा के पहले आपको आपके मन को रिलैक्स करने की विधि है, जिससे जब आप राजयोगा की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप और बेटर एक्सपीरियंसेस कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएटिंग प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जैसे आप अगर अपने मन को ऑब्जर्व करें, तो मन या तो फिर कोई पास्ट की बातों को सोचते रहता है या फ्यूचर की कोई बात सोचते रहता है। यदि हम पास्ट में जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सैडनेस को एक्सपीरियंस करते हैं। यदि हम फ्यूचर में जीते हैं तो हम बहुत एंजाइटी या फियर में जिएंगे। अगर हम पास्ट को देखें तो पास्ट में हम कितना भी चले जाएं, हमें कुछ नया अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी मन बार बार उन पास्ट की बातों में चला जाता है। तो इसीलिए यदि मन को शांत करना है, मन के संकल्पों की गति को थोड़ा स्लो डाउन करना है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी क्रिएट प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। हम सभी कुछ सेकंड्स के लिए वो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को क्रिएट करें। ना पास्ट ना फ्यूचर, दिस प्रेजेंट मोमेंट। That is it, that remains. तो आप देखेंगे जैसे ही आपने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस क्रिएट किया, मन बहुत शांत हो जाता है। रियल में लाइफ तो प्रेजेंट मोमेंट में ही होती है, लेकिन हम मन से या तो पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं। पास्ट से लर्निंग लेना इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर की प्लानिंग करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्लानिंग करना मीनिंग क्या, कि मुझे ये करना है और उसके लिए स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये चीजें मुझे करनी है, और उसके बाद मेरी सारी एनर्जी लग जाए वो करने में। लेकिन फ्यूचर में जीना या फ्यूचर के बारे में वेस्ट थॉट्स क्रिएट करना क्या है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, पता नहीं कैसे होगा। जैसे अगर मुझे खाना बनाना है, खाने के लिए मुझे 1 2 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, ये हो गई फ्यूचर को लेकर प्लानिंग। लेकिन खाना ठीक बनेगा या नहीं, नमक ठीक मात्रा में होगा या नहीं, उनको पसंद आएगा या नहीं, ये जो सारे थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं वो वेस्ट थॉट्स हैं जो मन को पीसफुल एक्सपीरियंसेस नहीं करने देते हैं। The most important thing to understand and realize is, ना पास्ट हमारे कंट्रोल में है क्योंकि हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ना फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है। इनफैक्ट जब हम फ्यूचर के चैलेंजेस को लेकर फियर क्रिएट करते हैं, हम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट अपनी एनर्जी को करते हैं। हम वैसे भी फ्यूचर के जो चैलेंजेस अपने मन में क्रिएट कर रहे हैं कि ये हो ना जाए, ये ऐसा ना हो जाए, एक्चुअली में वो रियली वो चैलेंज है ही नहीं, और जो रियल में है नहीं उसको आप हैंडल भी नहीं कर सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू हैंडल योर फियर ऑफ फ्यूचर इज दैट हम अपने से ये कहें कि वो परिस्थिति जब आएगी, आई हैव द पावर टू फेस दैट सिचुएशन व्हेन इट कम्स। क्योंकि जो है ही नहीं उसको आप ठीक कैसे करेंगे, उसको आप हैंडल कैसे करेंगे और उसको आप फेस कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसलिए फ्यूचर को लेकर जो फियर या एंजाइटी है उसमें एक थॉट हम अपने लिए क्रिएट करें, जब वो सिचुएशन आएगी आई विल फेस इट, आई हैव द पावर टू फेस इट।
तो इस तरह से ना पास्ट ना फ्यूचर, दिस प्रेजेंट मोमेंट। हम सोल की अवेयरनेस भी तब क्रिएट कर सकते हैं जब हम पास्ट या फ्यूचर में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम किसी ना किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं विच इज कनेक्टेड टू द फिजिकल वर्ल्ड। इसीलिए पास्ट या फ्यूचर को कुछ मोमेंट के लिए लेट गो करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेपरेशन है जब हम सोल अवेयरनेस की प्रैक्टिस को क्रिएट करना चाहते हैं। So the first step to relax your mind is creating present moment awareness. The next step that you could do is become aware of your thoughts. हम अपने संकल्पों को लेकर अवेयर हो जाएं। कई बार ये जब संकल्प इतने चलते हैं तो हम उन संकल्पों में बहुत एंटेंगल हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ये संकल्प मैं नहीं हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ जो उन संकल्पों को क्रिएट कर रही हूँ। जैसे ही हम ये अवेयरनेस में आ जाते हैं और अपने संकल्पों को लेकर अवेयर हो जाते हैं, आप देखेंगे कि वो जो एक एंटेंगलमेंट ऑफ थॉट्स है, बहुत कंटिन्यूअस थॉट का जो प्रोसेस चल रहा है, उसको आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अवेयर हो गए दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स, एंड व्हेन यू आर द क्रिएटर यू ऑल्सो हैव द पावर टू पॉज फॉर अ मिनट। लेकिन वो पॉज कब कर पाएंगे? जब हम उन संकल्पों में एंटेंगल्ड नहीं हैं। हम इस अवेयरनेस में है दैट आई एम अ बीइंग, आई एम एन एनर्जी दैट इज क्रिएटिंग दीज थॉट्स। आई एम सेपरेट फ्रॉम दीज थॉट्स, आई एम नॉट दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स। ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन। क्यों? क्योंकि ये हमें मदद करता है फिर से अपनी सोल अवेयरनेस की स्थिति को क्रिएट करने में। I am not these thoughts, I am the creator of these thoughts. When I am the creator of my thoughts, I have the power to channelize thoughts, to create thoughts that I want to experience in my life. So that's the next step that you can do to prepare your mind for Raj Yoga meditation. And next thing is become aware that in Raj Yoga आप वो संकल्प क्रिएट करें, क्योंकि आप उन संकल्पों के क्रिएटर हैं। आप वो संकल्प क्रिएट करेंगे जो फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जीवन में। तो ये है राजयोगा के पहले अपने मन की तैयारी, जिससे मन बहुत शांत और रिलैक्स्ड हो जाएगा। और फिर आपकी जो एकाग्रता है, जो फोकस है ड्यूरिंग राजयोगा मेडिटेशन, वो भी और अच्छे से आप कर पाएंगे। तो जब हमने अपने मन की तैयारी कर ली राजयोगा मेडिटेशन के लिए, तो ये भी समझते हैं कि राजयोगा मेडिटेशन है क्या। योग अर्थात कनेक्ट। योग का मीनिंग ही है कनेक्ट करना। योग का मीनिंग कोई आसनास या एक्सरसाइजेस नहीं है, लेकिन कनेक्ट करना है। जैसे वियोग मीनिंग अलग होना, उसी तरह से योग का मीनिंग है कनेक्ट होना। और राजयोग मीनिंग सर्वश्रेष्ठ योग है। सर्वश्रेष्ठ योग इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो राजयोगा हमें अपने से, स्वयं से कनेक्ट करता है। आज हम बाहर सभी चीजों से कनेक्टेड है। हम जानकारी रखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे है, हम बहुत कनेक्टेड हैं। लेकिन हाउ अबाउट अपने से कनेक्ट होना? हमारे इनर वर्ल्ड में क्या थॉट प्रोसेसेस, क्या फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको लेकर अवेयर होना और उसको राइट वे में चैनलाइज करना। ये है राजयोगा का पहला स्टेप, जहां हम स्वयं से कनेक्ट करते हैं, और इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ योग है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट राजयोगा में, जैसे ही हम स्वयं से कनेक्ट हुए तो हम अपने ही गुणों शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। सतोगुणी आत्मा के ये सातों गुण, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियां,
आत्मा बनी ही है इन गुणों से, और जितना जितना हम अपने को सोल अवेयरनेस में स्थित करते हैं, आत्मा के इन गुणों को अनुभव करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। और जितना जितना हम इन गुणों को अनुभव करते हैं, उतना ही इनके संस्कार आत्मा पे बनते जाते हैं। और फिर जो भी रिस्पॉन्सेस हमारे सिचुएशन में आते हैं, वो रिस्पॉन्सेस इन संस्कारों के आधार पर, जो इम्प्रेशंस बनी है उनके आधार पर वो रिस्पॉन्सेस आते हैं। तो जितना मैंने राजयोग में इन इनेट क्वालिटीज या उस आत्मा के गुणों से कनेक्ट किया, तो बहुत नेचुरली हमारे रिस्पॉन्सेस भी सिचुएशन में इन गुणों के आधार पर होंगे। और इसलिए हमने स्वयं से कनेक्ट किया, हमने अपने इनर क्वालिटीज या वर्च्यूज से कनेक्ट किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजयोगा सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, उस सुप्रीम पिता से, जिसको हम शिव बाबा प्यार से कहते हैं, उनसे हम कनेक्ट करते हैं। जैसे हम आत्माएं इस ह्यूमन जर्नी में आती हैं और कुछ पॉजिटिव कुछ नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सुप्रीम बीइंग इस ह्यूमन जर्नी में नहीं आते हैं, तो वो सदा ही इन गुणों और शक्तियों से फुल है। और जैसे अगर हम कभी गिर जाते हैं, तो कोई तो चाहिए जो हमें उठाए। तो ये परमात्मा जो है वो इस ह्यूमन जर्नी से बियॉन्ड रहते हैं, और जब हम आत्माएं इन गुणों और शक्तियों में डिप्लीट हो जाती हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर अपना हाथ देकर हम बच्चों को उठाते हैं और इन गुणों और शक्तियों से भरते हैं। और ये जो विधि है जिसमें हम अब स्वयं से कनेक्ट करते, अपनी ओरिजिनल अवेयरनेस में स्थित होते और परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, इस विधि को हम राज योगा मेडिटेशन कहते हैं। तो चलिए हम अपने मन को तैयार करते हैं राज योगा के गहरे अनुभव के लिए। Let me create an awareness of the present moment. अपने आप से कहें, ना पास्ट ना फ्यूचर। Let me create an awareness of this present moment. ये एक सेकंड जो जा रहा है, उस एक सेकंड को पूरी तरह से महसूस करें। और फिर अगला सेकंड, एंड देन द नेक्स्ट सेकंड। As you become aware of the present moment, your mind is very, very relaxed. As your mind relaxes, slowly become aware of your thoughts. संकल्पों को ऑब्जर्व करें, जैसे पासिंग क्लाउड्स वैसे संकल्प आ रहे हैं, एंड यू लेट देम गो। Just become aware that you are not these thoughts, but you are creator of these thoughts. अब ये संकल्प नहीं है, लेकिन इन संकल्पों को क्रिएट करने वाली वो एनर्जी है। उस अवेयरनेस को क्रिएट करें।
आप अलग हैं और ये संकल्प अलग हैं। And because you are a creator of these thoughts, you have the power to create right thoughts. As you become aware of your thoughts, just reflect कि आप क्या सोच रहे हैं। Is that the quality of thoughts you want to create? Is that the quality of feelings that you want to experience? Just become aware and reflect on the quality of your thoughts. Don't judge them at this point in time. Just reflect and become aware. Now slowly create a thought that I am a peaceful being. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। As you create this thought, you experience deep, deep silence. You experience stillness of your mind. You are full of these feelings of peace and stability. Now, create a thought that I am a happy being. मैं सुख से संपन्न आत्मा हूँ। उस सुख की फीलिंग को महसूस करें और महसूस करें that you are radiating this happiness all around. Now, create a thought that I am a loving being. मैं स्नेह से संपन्न आत्मा हूँ। स्नेह अर्थात एक्सेप्टेंस। स्नेह की शक्ति हमें स्वयं के प्रति और औरों के प्रति एक्सेप्टेंस देती है। And today I resurface, I re-emerge this quality of a loving being that I am. I am a powerful being. शक्ति से संपन्न आत्मा। I have the power to face all that life gives to me. जीवन की हर परिस्थिति में I have the power to face everything that life throws at me. मैं ज्ञान से संपन्न आत्मा।
जैसे वो परमात्मा ज्ञान का सागर है, वैसे मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और जीवन जीने की कला का ज्ञान, वे ऑफ लिविंग, ज्ञान अर्थात समझ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ as it is, accepting life and situations as they are। महसूस करें उस परमात्मा से अति इंद्रिय आनंद की किरणें, vibrations of bliss from the Supreme। आनंद को महसूस करें जिससे परमात्मा आपको ब्लेस कर रहे हैं और आप आनंद से भरपूर होते जा रहे हैं। उस परमात्मा की प्रेजेंस में आप बहुत सेफ, बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। परमात्मा जो आपके सुप्रीम पेरेंट, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फ्रेंड और गाइड के रूप में आपकी जीवन की यात्रा में आपके कंपेनियन बन के आपके साथ चल रहे हैं। और इन रिश्तों के आधार पर, इन संबंधों के आधार पर यू रिसीव very loving vibrations from the Supreme। परमात्मा का स्नेह, परमात्मा की एक्सेप्टेंस को महसूस करें। जैसे परमात्मा आपसे कहते हैं, बच्चे आप जो हो, आप जैसे हो, आप मेरे बहुत स्पेशल बच्चे हो। Such a wonderful feeling it is। जब स्वयं परमात्मा मुझसे कहते हैं कि बच्चे आप जो हो, आप जैसे हो, आप मेरे बहुत स्पेशल बच्चे हो। उस एक्सेप्टेंस को महसूस करें जो परमात्मा के स्नेह से आपको प्राप्त हो रही है। ये सुप्रीम कंपेनियन ऐसा कंपेनियन है जो लाइफ की हर सिचुएशन में सदा आपके साथ रहेगा। चाहे लाइफ में जो सिचुएशन हो, ये सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा सदा आपके साथ है। I feel so comfortable।
I feel so safe in the canopy of the Supreme. I am so full of these innate qualities of the soul that I am radiating the light and might of these innate qualities of soul. इन गुणों की लाइट माइट को रेडिएट करते हुए महसूस करें कि आपके चारों ओर फैल रही है। महसूस करें कि जितना जितना आप परमात्मा से इन वाइब्रेशन से भरपूर होते जा रहे हैं, उतना ही आप इन्हें चारों ओर रेडिएट कर रहे हैं। And your loved ones are receiving these vibrations, and they too are getting healed and nourished. Slowly become aware of your body, become aware of your surroundings, very, very relaxed. Om Shanti.